आज हम पढ़ रहे हैं हानि शक्ल का 8th चैप्टर अ गेम ऑफ चांस मीन्स किस्मत का खेल या किस्मत आजमाना। बिफोर यू रीड द लेसन, हैव यू एवर वन एनीथिंग इन अ लकी डिप? ये राइटर पूछ रहे हैं लकी डिप मीन्स कि जादूगर की छड़ी या फिर वो छोटी मोटी शॉप जो मेले में अक्सर होती है जहां लोग तुक्के से या लक से छोटी मोटी चीजें जीतते हैं। क्या तुमने भी कुछ जीता है वहां? अदर सच गेम ऑफ चांस या फिर इसी टाइप के दूसरे गेम में? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या तुम इस टाइप के गेम्स को पसंद करते हो? अगर पसंद करते हो तो जरूर बताना। नंबर 1 पॉइंट, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद के मौके पर हर साल देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में मेला होता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, तो ईद तो सिर्फ एक दिन ही मनाई जाती थी। बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड, वो ट्रेड्समैन यानी कि शॉपकीपर्स, दुकानदार, फार एंड वाइड दूर दराज से आते थे। किसके साथ? सारे टाइप के सामानों के साथ, ऑल काइंड ऑफ गुड्स। किसके लिए? टू सेल, बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग, तुम वहां से कुछ भी खरीद सकते थे। फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो, छोटे से पिन से लेकर बड़े से भैंसे तक। अंकल टुक मी टू द फेयर, अंकल मुझे मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम कैम विद अस, एक भैया जो हमारे घर में काम करते थे वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, तो अंकल क्या कर रहे थे? अंकल हमें मेले के बीच से, मतलब आगे से अंकल चल रहे थे तो पीछे पीछे हम अंकल के साथ हम चल रहे थे मेले के बीच में। उसे लीड करना बोलते हैं। When he met a few of his friends, तो वहाँ वो अपने कुछ दोस्तों से मिले। meet का सेकेंड फॉर्म। They wanted him to spend some time with them, तो वो उनके दोस्त ये चाहते थे कि वो मीन्स अंकल उनके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करें। अंकल asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back, तो अंकल को कुछ काम के लिए बाहर जाना था, तो अंकल ने मुझसे पूछा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं भैया के साथ मेले घूम आऊँ, न कि मेला में घूम आऊँ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, क्योंकि वैसा करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यही तो मैं चाहता था। अंकल ने मुझे वॉर्न किया, यानी कि सचेत किया। मी नीदर टू बाई एनीथिंग, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है। नॉर टू गो टू फार आउट, और बाहर भी नहीं जाना है। वाइल ही वॉज अवे, जब तक कि वो बाहर है, यानी कि ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है और मुझे कुछ खरीदना भी नहीं है। आई प्रॉमिस, मैंने ऐसा उनसे वचन दिया। दैट आई वुड वेट फॉर हिम, कि हम उनका इंतजार करेंगे। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, हम क्या किया हमने? एक दुकान से दूसरी दुकान हम चलते गए। देयर वर मैनी थिंग्स, वहाँ कई सारी चीज़ें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाई, जिनको कि मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैं अंकल के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप, फिर हम कहाँ पर आए? हम जब चलते गए एक लकी शॉप थी जहाँ पर लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, वहाँ पर हम आ गए। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, तो वो दुकानदार कैसा था? न तो वो जवान था न ही वो बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडिल एज मैन, तो वो कैसा था? एक मध्य उम्र का आदमी था। ही सेम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, वो न तो बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहा था न बहुत ही ज़्यादा आलसी लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, तो वो चाहता था कि मेले में हर कोई आए और अपनी किस्मत आजमाए। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर फ्रॉम, तो वहाँ पर क्या थे? उस टेबल में एक डिस्क थी। डिस्क क्या होती है? एक सर्कुलर थिंग होती है, कॉइन जैसी, तो वो पड़ी थी मेज में। फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, मतलब कि मेनी डिस्क थी, उसमें क्या थे? 1 to 10 नंबर थे उसके अंडर सरफेस में, यानी कि ऊपर से कुछ नंबर दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसके जैसे पलटाओ तो नीचे किसी में 1 लिखा था, किसी में 2, यानी कि 10 तक उसमें नंबरिंग थी। ऑल यू हैड टू डू कि वॉज टू पे 50 पैसे, तो हमें क्या करना था कि 50 पैसे अंकल को देने थे, शॉपकीपर को,
और पिकअप एनी 6 डिस्क, और कोई 6 डिस्क हमें उठाने थे। एड अप द नंबर ऑन द डिस्क, और फिर हमें क्या करना था, उस डिस्क में जो नंबर थे उन्हें ऐड करके उनका टोटल निकालना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और जो टोटल आता था वो नंबर, वही उसी नंबर के अनेक आर्टिकल्स मीन्स के सामान भी वहाँ उस शॉप में आसपास टंगे थे, उनमें भी कुछ नंबर मार्क किए गए थे, और वो जो हमारा टोटल आता था वो किसी ऑब्जेक्ट से मैच कर जाता था, तो वो चीज़ हमारी हो जाती थी। ऐसा करके लोग गेम खेला करते थे। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, उसमें क्या किया कि एक वृद्ध आदमी आए, उन्होंने 50 पैसे दिए। एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क हम अपनी मन मुताबिक चुनते थे, और 6 डिस्क को उन्होंने ले लिया। ही एड अप द नंबर ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, तो उन्होंने उनका टोटल निकाला उन नंबर का, तो कितना मिला, वो 15 था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड, और फिर उसको वही आर्टिकल मिला, वही सामान मिला जिसपे कि 15 नंबर लिखा हुआ था। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, वो क्या थी, एक सुंदर सी घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट टू क्लॉक, लेकिन ओल्ड मैन को तो घड़ी नहीं चाहिए थी। फिर क्या होगा, द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 50 रुपीज, तो शॉपकीपर में दयालुता दिखाते हुए अंकल का मान रखा। फिर उन्होंने क्या किया कि वो घड़ी खुद ही ले ली, और फिर उस वृद्ध अंकल को 50 रुपीज दे दिए, 15 सॉरी। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, तो अंकल क्या किए, जो कि वृद्ध आदमी थे, वो खुश होकर के वहां से चले गए। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट पॉइंट। देन अ बॉय, एक लड़का, अ लिटिल ओल्डर देन आई, यानी कि जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा होगा, ट्राइड हिज लक, उन्होंने भी किस्मत आजमाई। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, उन्होंने क्या मिला, कॉम मीन्स एक कंघी जिसे बाल संवारते हैं, जिसकी कि 25 पैसे उसकी प्राइस थी, वो उनको मिला। द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉर सैड, तो शॉपकीपर कैसा लग रहा था, न तो खुश लग रहा था और न ही दुखी लग रहा था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, क्योंकि हो सकता है बॉय को भी वो कॉम नहीं चाहिए था, तो उन्होंने 25 पैसे में वो कॉम खरीद लिया उस बच्चे से। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, बॉय ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई, यानी कि फिर से खेला। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, और फिर उस टाइम उनको क्या मिला, एक फाउंटेन पेन मिली जिसका प्राइस 3 रुपीज था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज, और फिर उस बच्चे ने थर्ड टाइम क्या किया, फिर से खेला, और फिर उन्हें रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी, जिसकी कीमत 25 रुपीज थी, वो मिला। वेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज, और फिर उसने दोबारा खेला। अब उसको 10 रुपीज की एक टेबल लैम्प था, वो जीता उस बच्चे ने। द बॉय वॉज हैप्पी, बच्चा खुश था, ऑब्वियसली होना ही था। एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और वो मुस्कुराते हुए चला गया। गुड डील ऑफ कैश मीन्स कि उसे अच्छा खासा मुनाफा हो गया, अच्छा खासा पैसे के साथ वो चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, यानी कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज मी, मानी कि उन्होंने मुझे क्या किया, उत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, तो मैंने क्या किया, मैंने भी, भैया ने मुझे 50 पैसे दिए, तो मैंने क्या किया, 50 पैसे शॉपकीपर को दिए और 6 डिस्क उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, तो मेरी किस्मत क्या थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मैंने 2 पेंसिल्स ली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, क्योंकि मुझ खुश नहीं था, तो शॉपकीपर समझ गया, तो उन्होंने मुझसे किया कि वो पेंसिल ले ली और मुझे 25 पैसे दे दिए। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, इस टाइम मुझे क्या मिली, एक इंक की बॉटल मिली। पहले लोग इससे लिखते थे, अब तो ये खैर यूज़ में नहीं है, कभी कहीं कहीं चलता है अभी भी। तो इस टाइम मुझे क्या मिली, अब बॉटल ऑफ इंक मिली, जिसकी कीमत भी थोड़ा सा कम थी, यानी कि 50 पैसे भी उसकी कीमत नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने भी उसको भी खरीद लिया, फिर से मुझे 25 पैसे दे दिए। आई टुक अ चांस फॉर अ थर्ड टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं थर्ड टाइम फिर से खेल लेता हूँ। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, तो इस टाइम भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। ठीक है, अब है इसका नेक्स्ट पॉइंट।
आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे भी और लोगों की तरह कुछ ज़्यादा बड़ा इनाम मिले, जीते, और इसलिए मैं अपना लक बार बार अगेन एंड अगेन ट्राई करता रहा और गेम में खेलता रहा। और हर बार मुझे क्या करना पड़ता था, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिपल। ट्रिपल्स मीन्स क्या होता है कि मुझे हर टाइम लॉस ही हुआ, मतलब कि जितना मैंने 50 पैसे खर्च किए तो मुझे उससे कम ही मिला। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। फिर मेरे जब सारे पैसे खत्म हो गए तो मेरे पास ओनली 25 पैसे बच गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। फिर से उस दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले। तो उन्होंने क्या बोला, ईदर मीन्स कि चॉइस होती है या तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर सिर्फ 25 पैसे से खेल सकता हूँ, या फिर सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और फिर या फिर मैं तभी और वहीं के वहीं उस अकाउंट में, यानी कि उस मैटर को वहीं पे रहने दूँ, यानी कि गेम को क्विट करके मैं जा सकता हूँ या फिर 25 पैसे से खेल सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं 50 से खेलता था, अब तो मैं 25 पैसे से खेल रहा हूँ, मुझे फ़ायदा जो हो रहा है। तो आई प्लेड अगेन। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोबारा खेला अगेन, एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। और लास्ट में क्या हुआ, जो 25 पैसे मेरे पास बचे थे वो भी गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ क्या कर रहे थे, लाफ एट मीन्स मजाक बना था, कुछ मेरी बुरी किस्मत का मजाक बना रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। लेकिन किसी ने भी दया नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस। और भैया और मैं उसी जगह पर चले गई जहाँ से अंकल हमें छोड़ के गए थे। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। और उनके वापस आने का हम इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली मैंने थोड़ी देर में ही कैम। ही लुक्ड एट मी। उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड सेड, कहा, राशिद यू लुक अपसेट। तुम परेशान लग रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, ये बात क्या है। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। भैया ने उन्हें बता दिया कि क्या हुआ। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड। तो अंकल क्या थे, न तो गुस्सा थे न ही दुखी थे। ही स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड पैटेड मी। पैटेड मीन्स कि मेरे बैक में थपथपाए। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी। वो मुझे क्या किया, उन्होंने एक दुकान में ले गए और मेरे लिए खरीदा। क्या खरीदा, अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, छाता, बिस्किट्स एंड स्वीट एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। और कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स भी मेरे लिए खरीदे। देन वी रिटर्न होम। फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी। अंकल ने मुझे बताया कि द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। कि जो लकी शॉप का जो आदमी है उन्होंने मुझे मूर्ख बनाया है। ठीक है, फूल ऑफ मीन्स मुझे मूर्ख बनाया है। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। जस्ट मन की सिर्फ मेरी बुरी किस्मत थी। नो माई बॉय, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, सेड अंकल। इट वॉज नीदर गुड लक नॉट बैड लक। वो न तो बुरी किस्मत थी नहीं अच्छी किस्मत थी। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक। मैंने क्या देखा कि एक वृद्ध आदमी को एक क्लॉक लेते हुए देखा। एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। और एक बच्चे को भी देखा जो कि 2-3 महंगी चीजें ले रहा था। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम नहीं जानते हो बच्चे, अंकल सेड। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तो वो क्या थे, वो सब के सब जिनको वो गिफ्ट्स मिले थे वो शॉपकीपर के ही फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू। वो क्या करते, प्लेइंग ट्रिक्स मीन्स कि तुम्हारे साथ वो चाल चल रहे थे। टू टेम्प्ट, तुम्हें ललचाने के लिए। किसके लिए, टू ट्राई योर लक, ताकि तुम भी खेलो, अपना किस्मत आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे। एंड दे गॉट इट, उनको मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब उसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक, और किसी को भी अपनी बुरी किस्मत के बारे में मत बताना, और योर फुलिशनेस, या फिर तुम्हारी मूर्खता के बारे में किसी को भी मत बताना। थैंक यू सो मच।